कर्म हमेशा इंडिविजुअल नहीं होते। ये जितने भी भौतिक कर्म होते हैं, जो तुम्हारे भावनात्मक कर्म होते हैं, वो तुम्हारे इंडिविजुअल होते हैं। लेकिन जो भौतिक कर्म होते हैं, जो फिजिकल जो कर्म तुम करते हो, बॉडी के माध्यम से करते हो, शरीर के माध्यम से करते हो, या इस जीवन में जितना भी शरीर के माध्यम से जो भी तुम कर्म करते हो, जो एक्शन होता है, या जिस तरह का भी तुम कोई क्रियाकलाप करते हो, तो ये मत समझना कि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल में होता है। जिस फिजिकल कर्म की मैं बात कर रहा हूँ, या जो फिजिकल बॉडी के द्वारा जो भी तुम काम करते हो, क्रियाकलाप करते हो, या कुछ भी करते हो, कोई भी तुम्हारा एक्शन होता है, तो वो एक्शन सिर्फ और सिर्फ तुम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। क्योंकि हर एक दूसरे पे, क्योंकि तुम एक समाज में रहते हो, तुम लोगों से जुड़ के रहते हो। तुम्हारे भी दादा है, परदादा है, बाप है, तुम्हारा भी कोई बेटा होगा, चाचा, चाची, नाना, काका, एक तुम्हारा क्या है, एक पूरी फैमिली है। अब फैमिली के अंदर अगर एक इंसान बुरा निकल जाए, तो उसका खामियाज़ा पूरी फैमिली को भुगतना पड़ सकता है। यदि कोई राज्य में, कोई स्टेट में, कोई सिटी में कोई एक इंसान अगर बहुत बुरा निकल जाता है, तो उसकी कीमत जो है पूरी सिटी को चुकानी पड़ सकती है। कोई देश में यदि कोई तुम्हारे यहाँ का कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल निकल जाए, या कोई बहुत अच्छा इंसान निकल जाए, जिस तरह कोई बहुत अच्छा इंसान होता है, उसके द्वारा किए गए कर्म से जन सामान्य को लाभ होता है, समाज को फ़ायदा होता है, ऐसे ही उसके द्वारा किया गया या गलत इंसान के द्वारा किए गए किसी गलत कर्म के द्वारा भी पूरे समाज को उसको झेलना पड़ता है। उसकी कीमत पूरा समाज उतारता है। तो सवाल ये नहीं कि कर्म सिर्फ़ एक पे बंधा होता है। ये पूरी मानव जाति ही अपने आप में एक कर्म है। अब जैसे मान लो दुर्योधन जब गलत काम कर रहा था, तो भीष्म तो गलत नहीं थे, द्रोणाचार्य तो गलत नहीं थे। समझ रहे हैं? बहुत से ऐसे थे कि जो कृपाचार्य वगैरह ये सब तो गलत नहीं थे। लेकिन उस गलत कर्म के साथ इन लोग को भी गलत कर्म करना पड़ गया। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी ने बहुत सारा धन कमाया, पद पद कमाया, या वो बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर रहे। अचानक से उनका इंतकाल हो गया, या वो चले गए, या सीट छूट गई, या कुछ भी हो गया। तो क्या होता है? जो उनका लड़का होता है, उनको ऑलमोस्ट वो जगह मिल जाती है। अब उसने तो कोई कर्म किया नहीं, उसने तो इसके लिए कोई जद्दोजहद की नहीं, उसे बना-बनाया मिल गया। अब तुम कहते हो कि ये बना-बनाया तो तुम किस्मत कह लेते कुछ भी, लेकिन एक बात को समझो, ये एक तरह का कर्म है। उसके बाप का कर्म उसके बेटे से जुड़ा हुआ था। पिता का कर्म चाहे वो अच्छा हो, अगर बुरा कर्म भी है पिता का, तो भी वो उसके पुत्र के साथ जुड़ा है। अच्छा कर्म होगा, तो जब अच्छे कर्म में या अच्छी पोस्ट में, अच्छी पदवी में यदि उसे कुछ मिल जाता है उसके पुत्र को, या ज़मीन मिल जाती है, जायदाद मिल जाता है, संपत्ति मिल जाती है, या जमा-जमाया व्यापार मिल जाता है, काम-धंधा मिल जाता है, तो तुम क्या कहोगे? ये कर्म कहाँ से आया? उसने तो अर्जित नहीं किया है। यद्यपि उसने अपने भाव शरीर के साथ उस शरीर को उसने धारण किया था, उस जगह को उसने चुना, जो भी उस पुत्र का भाव शरीर था, उसके माध्यम से उसने उस जगह को चुना, जाने-अनजाने रूप में, अवचेतन रूप में, और वो वहाँ पे पैदा हुआ। लेकिन फिर भी बात तो यही आ जाती है ना कि जो पिता के द्वारा जो भौतिक रूप से जितने भी कर्म थे, उसके लिए पुत्र भी लायबल था। यह है। अगर उसके द्वारा कुछ अच्छा बनाया गया तो भी वो लेगा, बुरा बनाया गया तो भी लेगा। अगर पिता को बीमारियाँ हैं, तो बहुत हद तक संभावना है कि पुत्र को भी होंगी। अगर पिता बहुत स्वस्थ है, मजबूत है, ताकतवर है, बलशाली है, बहुत हद तक संभावना है कि पुत्र भी उतना बलशाली होगा। ये तो डिपेंड करता है, माँ-बाप, सबका शरीर होता है, सबके जीन होते हैं। कई बार तुम्हारे पुत्र के जो पूरे जीन होते हैं, वो तुम्हारे बाप पे नहीं जाते, उसके दादा पे चले जाते हैं, उसके चाचा पे चले जाते हैं। कई बार उसके मामा पे भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ये तो अपना-अपना एक नियम है, डीएनए का अपना जो भी जीन का। लेकिन हर चीज़ आपको मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हर चीज़ जो है इंडिविजुअल नहीं है। कर्म जो है पूरा इकट्ठा एक स्वरूप है। वो इकट्ठे तौर पे होता है। इसलिए इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि कोई इंसान अगर गलत कर रहा है, तो उस गलत करने वाले को 10 लोग अगर शांतिपूर्वक देख रहे हैं, तो वो गलत कर रहा है। उसे वहीं रोको, वहीं टोको। दुर्योधन यदि गलत कर रहा है, तो जितने भी कौरव हैं, कौरव में जितने भी अच्छे लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, बलशाली लोग हैं, उन्हें उन्हें रोकना चाहिए। जैसे भी रोकें। तुम्हारे यहाँ समाज में, तुम्हारी गली में, मोहल्ले में, तुम्हारे देश में जब कोई इंसान गलत करता है, या तुम्हारे मोहल्ले में या तुम्हारे घर में, तुमने देखा है फैमिली के अंदर अगर कोई एक लड़का अगर गलत निकल जाता है, शराब पीता है, या फिर सिगरेट पीने लगता है, या कोई पराई स्त्री का मन, या कुछ भी ऐसा करता है, तो सारी फैमिली उसको रोकने लगती है। यदि लड़का शादीशुदा है, वो किसी और के चक्कर में जा रहा है, या कोई ड्रग्स का सेवन कर रहा है, या वो फैमिली के किसी कार्य में विपरीत है, या वो उस काम को नहीं कर रहा है जो काम उसे करना चाहिए, या वो व्यवसाय पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या करती है पूरी फैमिली उसको सँभालने में लग जाती है, ठीक करने में लग जाती है। तो ये पूरा समाज भी तुम्हारी फैमिली, और ये पूरी मानव जाति तुम्हारी फैमिली है। इवन मैं तो कहता हूँ ये पूरा अस्तित्व, ये पूरा इकोसिस्टम भी तुम्हारी फैमिली है। जानवर हो गए, पेड़-पौधे, फूल, पक्षी, या एयर, ये पॉल्यूशन, ये जितनी भी चीज़ें, ये पूरी पृथ्वी का अस्तित्व, ये सब तुम्हारा परिवार है। इस पे यदि एक इंसान गलत करता है, तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। बाकी जब चुपचाप शांत बैठ के देखते रहते हैं ना, तो वो कहा जाता है ना कि जो जुर्म करने से ज़्यादा बुरा इंसान वो है जो जुर्म को सहता है। ये सहना ही है। तुम किसी को देख रहे हो वो गंदगी कर रहा है, सड़क पे गंदगी कर रहा है, नाले में गंदगी कर रहा है, सफाई नहीं रख रहा है, पेड़-पौधों को नुकसान पहुँचा रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहा है, लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। वो घूम फिर के तुम्हें ही मिलने वाला है। क्योंकि आज तुम मर जाओगे, लेकिन दोबारा तो तुम पैदा होगे और इसी धरती पे होगे और उसी जगह पे होगे, क्योंकि तुम्हारा भाव शरीर वहीं जुड़ा होगा। जो भी कर्म होंगे वो तो तुम यहीं काट के जाओगे। लेकिन जो भाव शरीर जो तुम निर्मित करके जाओगे उसके कारण दोबारा जन्म होगा, फिर क्या करोगे? तुम्हें समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि कर्म एक इंडिविजुअल इंसान की बात नहीं होती है। सरकार हमने बनाई क्यों? क्योंकि सबको हम एक नियम में रख सकें। तुमने देखा समाज में हर इंसान क्या चाहता है? सब अपने नियम से रहो। जो जितना कमा रहा है कमाओ, कोई बेईमानी मत करो, कोई गलत मत करो, कोई झूठ मत बोलो, छल-कपट मत करो, लड़ाई-झगड़ा मत करो, कोई वैमनस्य मत बनाओ, कोई आलतू-फालतू की प्रथाएँ मत बनाओ, लोगों को शोषण मत करो, लूट-खोरी मत करो, रिश्वत मत दो।
सबको एक समान रोज़गार मिल जाए, काम-धंधा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, खाना-पीना, रोज़गार। हम एक समाज बनाते हैं, समाज में सब के सब एक रूल को फ़ॉलो करके रहते हैं और जो उसमें रूल के खिलाफ जाता है या विधि के विपरीत जाता है, कानून के विपरीत जाता है, तो हम उसे सज़ा देते हैं, उसका प्रावधान दिया हुआ है। हमने जब उसमें बना रखा है, तो हम इंडिविजुअली कैसे सोच सकते हैं कि नहीं, हमारे जो कर्म है, वो कर्म से रिलेटेड जो भी कुछ होगा, बस हमसे रिलेटेड है, उसके लिए तो भगवान ही नफा-चुका देखेगा। क्योंकि समाज में तुम रह रहे हो, नहीं नहीं मानना तो जंगल चले जाओ, आदिवासियों के साथ रहो, नहीं तो और अकेले रहो, फिर तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है समाज की। जब तुम समाज से जुड़ रहे हो, माँ-बाप से जुड़ रहे हो, भाई-बहन से जुड़ रहे हो, रिश्तेदारों से जुड़ रहे हो, सब चीज़ों से जुड़ रहे हो, तो सबके कर्म अच्छे और बुरे एक-दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं। ग्रह भी इंटरैक्ट होते हैं। जब तुम कहते हो कि नहीं वो पत्नी आई तो ग्रह बता, अरे तो भाई माँ-बाप है उससे भी ग्रह का फ़र्क पड़ेगा, भाई-बहन से भी ग्रह का फ़र्क पड़ेगा। ये तुम्हारे जितने भी ग्रह हैं, इसको एक फैमिली की तरह समझ लो। राहु, केतु, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये जितने भी ग्रह हैं, ये क्या है? ये एक तरह से क्या है? ये फैमिली तो है। अब इस फैमिली में एक इंसान बिगड़ जाता है, अब इसका मान लो, इसका जो पूरा जो मेन करता-धरता है, मुखिया, वो सूर्य है। लेकिन होता है ना कई बार कि घर में बाप कमज़ोर होता है, बेटा बहुत स बलशाली होता है, तो बेटा पूरा घर का भार सँभालता है। तो हो सकता है किसी का सूर्य कमज़ोर हो, लेकिन बुध बड़ा पराक्रमी हो, ताकतवर हो, बृहस्पति तेज हो, किसी का मंगल खराब हो, किसी का शनि बहुत ऊँचा हो। देखा है ना? तो घर में तुमने देखा होगा, कभी माँ बहुत तेज होती है, किसी का बाप बहुत तेज होता है, किसी का भाई बहुत तेज होता है, जिसमें पूरी फैमिली तेज होती है। ऐसे ही तुम्हारे ग्रह हैं। तो ग्रहों में जब कोई ग्रह खराब हो जाता है, तो बाकी ग्रह उसको सुधारने में लग जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी है, ये समाज है, ये अस्तित्व है, ये देश है, ये विदेश, ये पूरी पृथ्वी, ये ऐसे ही है। इसलिए एक पे कर्म का भार मत डालो। पूरी सोसाइटी, पूरा समाज सब मिलके सारे इंडिविजुअल एक इकट्ठा कर्म बनता है, अलग-अलग नहीं बनता। पेड़ जो है वो अकेले नहीं उगता है, उसमें पत्तियों का भी रोल है, उसमें फूल का भी रोल है, उसमें जड़ों का भी रोल है, तने का रोल है, डालियों का रोल है, सबका अपना-अपना रोल है। तुम्हारा पूरा जो शरीर है, ये भी क्या है? तुम कहोगे नहीं पैर अलग है, हाथ अलग है, आँख अलग है, मुँह अलग है, लेकिन पूरा तो एक शरीर ही है ना। और शरीर का कोई भी हिस्सा खराब हो जाता है, तो बहुत देर नहीं होती है, अगर तुम उस पे ध्यान ना दो, तो वहाँ गैंग्रीन पकड़ सकता है। शरीर का अगर कोई मेन हिस्सा खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए, डाइजेशन खराब हो जाए, सर खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, मानसिक अवचेतनाएँ खराब हो जाए या कोई चोट लग जाए, उसमें टेटेनस हो जाएगा कि तो कीमत किसको? पूरे शरीर को चुकानी पड़ती है। आज अगर तुम्हारा एक पैर कट जाए, तो तुम्हें क्या लगता है पूरा शरीर क्या अपनी जगह स्वस्थ रहता है? उस एक पैर के कटने के कारण पूरे शरीर को उसका भार उठाना पड़ता है, झेलना पड़ता है। हर एक शरीर को फिर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, अब किसी की आँख नहीं है, तो कानों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सेंसेस को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तीसरे नेत्र को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसको अपना सिक्स्थ सेंस बहुत बढ़ाना पड़ेगा, सूंघने की क्षमता उसको बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए जो अंधे होते हैं, उनका सेंस, क्योंकि आँख तो नहीं है, लेकिन उस इंद्रिय की जो ऊर्जा है, वो कहीं न कहीं चाहे कान में, चाहे दिमाग में या कहीं न कहीं तो यूज़ होगी। तुम्हारी आँख सिर्फ़ ये आँख नहीं है, ये उँगलियों में भी तुम्हारी आँख है, तुम्हारी उँगलियों में भी कान है। तुम जब आँख बंद करते हो, किसी चीज़ को छूते हो, तो वो जब छूते हो, तो छूने से तुम्हें पता चलता है कि वो चीज़ क्या है, उसकी पहचान करते हो, वो भी एक तरह से तुम्हारी आँख है। तो तुम्हारा पूरा शरीर एक सेल से बना हुआ है, एक-एक सेल, हर एक सेल अपने आप में इंडिविजुअल देखने में लगेगा, मन क्योंकि चीज़ों को बदल देता है। इसलिए मन बताता है कि ये लड़का अलग है, ये लड़का अलग है, ये लड़की अलग है, ये बुड्ढा अलग है, ये बुढ़िया अलग है, ये अलग है, ये घर अलग है, ये परिवार अलग है, ये समाज अलग है। वो सब तरफ से अलग-अलग चीज़ें, सब चीज़ें बताएगा। वो बताएगा कि ये घर अलग है, ये परिवार अलग है, समाज अलग है, टीवी, कूलर, पंखा ये सब अलग है, भाई अलग, बहन अलग, समाज में जितने लोग अलग हैं, कुनबे के लोग अलग, जात के लोग अलग, ब्राह्मण का अलग, वर्ण के लोग अलग, उद्योगों के मामले में लोग अलग, काम-धंधे के मामले में, ऑफ़िस में कर्मचारी, बॉस, ये सब मन दिखाता है कि ये सब अलग है, लेकिन वास्तव में गहराई में सब एक ही हैं। क्योंकि सबके सब एक ही की संतान, अब तुम कहोगे तुम और तुम्हारे भाई-बहन अलग, तो देखने में तो तुम्हें लगेगा, लेकिन पैदा तो एक ही माँ-बाप से हुए हो ना, अलग कैसे हो सकते? लेकिन मन उसमें विभाजन करता है और ये तुम्हारी शक्ति है कि मन विभाजित करता है, तभी तो तुम प्रकृति को बहता हुआ, बढ़ता हुआ देख पाते हो। अगर ये अलग ना हो, विभिन्नता ना हो, अगर सूर्य के 7 रंग ना दिखे, तो फिर ज़िंदगी में सौंदर्य कहाँ से? कलर एक ही है, रंग एक ही होता है, लेकिन हरा, नीला, पीला ये देखने की क्षमता तुम्हें मन ही देता है। तो इसीलिए मैं तुमसे बार-बार कह रहा हूँ, कर्मों के जाल में मत फँसो, मत परेशान हो, मत उसमें उलझो। ध्यान करो, ध्यान के माध्यम से ही तुम इस चक्र से निकल सकते हो और हर एक इंसान जो दूसरे को गलत करते हुए देखता है, उसका फ़र्ज़ है कि वो उसे रोके। खुद तो गलत ना करे, दूसरे को भी गलत ना करने दे। सब मिल के रोकें।